नाकिस परफॉर्मेंस पर बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से ड्रॉप। स्टार बल्लेबाज को स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की भी छुट्टी। बाबर आजम और सरफराज अहमद मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना। स्पिनर साजिद खान और मेहरान मुमताज को फौरी मुल्तान पहुंचने की हिदायत। सरफराज अहमद ने चेयरमैन के इजलास में फिटनेस टेस्ट बार बार लेने पर तंकीद की। चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मेंटोर्स के हंगामी इजलास में तब्दीलियों पर मुशावरत की गई। सिफारती महाज पर पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगा। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 2 रोज बाद। हुकूमत कालमी रहनुमाओं को खुशामदीद। चीनी वजीर आजम ली चियांग 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। एससीओ सरबराहान कौंसिल के इजलास में शिरकत। पार्लिमानी रहनुमाओं और आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन वज़ीर आज़म सीपैक के तहत ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती उमूर पर भी बातचीत होगी। एससीओ सरबराही इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद शुरू। शहर इक़्तिदार मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के इस्तक़बाल के लिए तैयार। अहम शाहराहों और चौराहों को खूबसूरती से सजा दिया गया। चीनी वजीर आजम का दौरा ग्रेट गेम चेंजर साबित होगा। वजीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं पाकिस्तान अमन पर यकीन रखता है। एससीओ कॉन्फ्रेंस रीजनल ताउन, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नतीजा खेज होगी। पूरे खित्ते को फायदा होगा। दुनिया जान चुकी पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए। बानी पीटीआई और स्टाइल गठजोड़ एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोताश करने के लिए सरगर्म। तहरीक इंसाफ को तिल अबीब से हिदायत और हिमायत मिल रही है। शर्जील मेमन का इल्जाम, कहा पीटीआई सियासत नहीं सेहूनी मफादात के लिए काम कर रही है। हमेशा मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। एससीओ सरबराही इजलास के मौके पर एहतजाज मुल्की मफाद के खिलाफ। एमक्यूएम की पीटीआई पर कड़ी तंकीद। मुस्तफा कमाल कहते हैं तहरीक इंसाफ ने सियासी मुहिम के नाम पर अदम इस्तेहकाम पैदा किया। रियासती इदारों को खोखला करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। कराची में 5 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। शहर में मुख्तलिफ तंजीमों का रैली निकालने का ऐलान। पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। मुजव्वजा आईनी तरमीम पर हिमायत हासिल करने का मिशन। नून लीगी वफ्द की एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात। आईनी तरामीम, सियासी सूरत-ए-हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। एमक्यूएम का आर्टिकल 140 से मुतालिक बिल भी मुजव्वजा तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का इजलास। रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब। अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड हुए। मरियम नवाज को ब्रीफिंग। गवर्नर सलीम हैदर का इंतजामी मामलात से कोई लेना देना नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं तहरीक इंसाफ वाले काम गवर्नर ने शुरू कर दिए। हुकूमत और सूबे को कैसे चलाना है मरियम नवाज बेहतर जानती हैं। सिंध में तो सिरे से स्कूल ही मौजूद नहीं। चीनी वजीर आजम का दौरा ग्रेट गेम चेंजर साबित होगा। वजीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं पाकिस्तान अमन पर यकीन रखता है। एससीओ कॉन्फ्रेंस रीजनल ताउन, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए नतीजा खेज होगी। पूरे खित्ते को फायदा होगा। दुनिया जान चुकी पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। कॉन्फ्रेंस के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए। बानी पीटीआई और स्टाइल गठजोड़ एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोताश करने के लिए सरगर्म। तहरीक इंसाफ को तिल अबीब से हिदायत और हिमायत मिल रही है। शर्जील मेमन का इल्जाम, कहा पीटीआई सियासत नहीं सेहूनी मफादात के लिए काम कर रही है। हमेशा मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। एससीओ सरबराही इजलास के मौके पर एहतजाज मुल्की मफाद के खिलाफ। एमक्यूएम की पीटीआई पर कड़ी तंकीद। मुस्तफा कमाल कहते हैं तहरीक इंसाफ ने सियासी मुहिम के नाम पर अदम इस्तेहकाम पैदा किया। रियासती इदारों को खोखला करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती।
कराची में 5 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। शहर में मुख्तलिफ तंजीमों का रैली निकालने का ऐलान। पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। मुजव्वजा आईनी तरमीम पर हिमायत हासिल करने का मिशन। नून लीगी वफ्द की एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात। आईनी तरामीम, सियासी सूरत-ए-हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। एमक्यूएम का आर्टिकल 140A से मुतालिक बिल भी मुजव्वजा तरमीम में शामिल करने का मुतालबा। दुश्वार इलाके, सख्त माहौल और मुश्किल टास्क। पाक फौज ने बरतानिया में कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। कैंपेन पेट्रोल मश्क में आर्मी टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। मश्क में 42 ममालिक की 128 टीमों ने हिस्सा लिया। ISPR ने कहा है पाक फौज इसी तरह हर जगह पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद रखेगी। इसराइल ने शिमाली गजा को मक्तल बना दिया। बमबारी में 6 बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद। 9 रोज में अमवात 300 से बढ़ गईं। गजा के मजलूमों से यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाज। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्वीडन में शहरी सड़कों पर आ गए। इसराइल के लिए फंडिंग और हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। लबनान में भी इसराइल की वहशियाना बमबारी। बैरूत समेत कई मकामात पर हमलों में 18 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटे के दौरान 63 शहादतें। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयां। इसराइली इलाकों पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। जमीनी ऑपरेशन में भी सेहूनी फौज को बड़े नुकसान का सामना। मकबूजा बैतुल मक़दस में उनरवा हेडक्वार्टर्स की अराजी जब्त। सऊदी अरब की इसराइल के फैसले की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है इसराइल मुसलसल बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीमों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। जो बाइडेन का तख्ता उलटकर कामला हैरिस को सामने लाया गया। ऐसी बगावत पहली बार देखी। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। बोले अवाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को किसी सूरत सदर मुंतखब नहीं करेंगे। कराची के राशिद नसीम ने 122वां गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। राशिद नसीम ने ननशकू से 1 मिनट में 80 गुब्बारे फाड़े। वर्ल्ड रिकॉर्ड फलस्तीन के नाम। आरीना सबालेंका वुहान ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। टाइटल मुकाबला चीन की ज़ैंग एंड वेन से होगा। रियाज सीजन 2024 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। शानदार आतिशबाजी, दुनिया भर से आए फनकारों की परफॉर्मेंस। अमरीकी गुलकारों ने मिला लूट लिया। हाजरीन भी गानों पर झूम उठे। और उस्तादों के उस्ताद, सुरों के सुल्तान नुसरत फतेह अली खान, कव्वाली के फन को बामे उरूज तक ले जाने वाले अजीम गायक की सालगिरह। शहंशाह मौसीकी आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा।